आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें 11वें और 12वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले 11वें श्लोक में आपने अध्ययन किया था कि धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि संजय बताइए कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तब संजय उनको बताते हैं कि दोनों तरफ कौरव और पांडवों की सेना खड़ी है और भगवान श्री कृष्ण जो है वो विषाद से ग्रस्त अर्जुन को क्या है उपदेश दे रहे हैं। 11वें श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो सांख्य दर्शन के ऊपर सांख्य दर्शन को आधार बना करके उनको उपदेश देते हैं और वे कहते हैं कि देखिए, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न अगतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। वे सांख्य दर्शन के का उपदेश देते हैं और कहते हैं किसको? अर्जुन को कहते हैं कि देखिए, तुम ना शोक करने वाली वस्तुओं पर तुम क्या है शोक करते हो और कैसे बोलते हो, जैसे कोई पंडित प्रज्ञावान जो पंडित है उसके समान आप बात करते हो। और गतासु जो चले गए हैं और जो जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है और जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया है उनके विषय में क्या है पंडित लोग जो है वो किसी प्रकार का शोक नहीं करते। तो देखिए, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषते। अशोच्यान कि जो जिन वस्तुओं का शोक नहीं करना चाहिए ऐसी वस्तुओं के विषय में अन्वशोचस्त्वं तुम क्या है उनके बारे में सोचते हो। प्रज्ञावादांश्च भाषते और प्रज्ञावान यानी कि बुद्धिमान और पंडितों के समान क्या है तुम भाषते कहते हो। गतासु जो जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है और ना अगतासुश्च जिन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया है और जिन्होंने प्राणों का त्याग नहीं किया है उनके विषय में पंडिता नानुशोचन्ति, उनके विषय में पंडित लोग जो है शोक नहीं करते। यहाँ पर अर्जुन जो है अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें क्या है शोक ना करने वाली वस्तुओं के विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राण जो है आत्मा जो है वो क्या है, आत्मा जो है वो मरती नहीं है और इसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। ये शोक नहीं करना चाहिए कि मैं अपने सगे संबंधियों से युद्ध करूंगा, ऐसा नहीं शोक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो सगे संबंधी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये असली वास्तविकता में नहीं है, आत्मा है इनके अंतर्गत, तो आत्मा कभी भी नहीं मरती है। और तुम जो प्रज्ञावादांश भाषते, प्रज्ञावान पंडितों के समान भाषित बोल रहे हो कि ये सगे संबंधी हैं, मुझे इनसे युद्ध नहीं करना है। तो पंडित जो लोग होते हैं वो क्या है, जो प्राणों का त्याग कर चुके हैं, गतासु जो इस संसार से चले गए हैं और जो नहीं गए हैं उनके विषय में क्या है पंडित लोग क्या है शोक नहीं करते। क्योंकि पंडित लोग जो हैं या ज्ञानवान जो हैं वो इस बात को जानते हैं कि आत्मा क्या है अजर अमर है और वो क्या है नहीं मरती है। तो ये जो शारीरिक शरीर से दिखाई दे रहे हैं सगे संबंधी, ये वास्तव में सगे संबंधी ना होकर के आत्मा है जो क्या है कभी भी नहीं मरती। तो पंडित लोग जो हैं वो इसके विषय में क्या है शोक नहीं करते। दूसरा श्लोक देखिएगा, उसी संबंध में उन्होंने कहा, ना त्वा एवं वा अहम जातु ना असम ना त्वम ना इमे जनाधिपा ना च एव ना भविष्यामा सर्वे वयम अतः परम। उन्होंने इस बात को कहा 12वें श्लोक में कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह क्या है वास्तव में नहीं है, या तुम जो दिखाई दे रहे हो या मैं दिखाई दे रहा हूँ हम वास्तव में नहीं है। हमारे अंदर आत्मा है जो कैसी है त्रिकाल तीनों कालों में रहने वाली है। जैसे देखिए ना त्वम एव अहम जातु ना तू एव, यानी कि ना तो ऐसा ही है, अहम जातु ना आसम, और यह भी नहीं है कि मैं क्या है किसी काल में मैंने जन्म ना लिया हो। ना तुम और ना तुम ही हो, ना इमे जनाधिपा, और ये जो जनाधिपा यानी कि जो राजा लोग दिखाई दे रहे हैं ये भी क्या है ना नहीं है। तो वास्तव में क्या है इसमें आत्मा है। ना चा एवं ना भविष्यामा, ना चा एवह ना तो ऐसा ही है, और भविष्यामा ना भविष्यामा सर्वे वयम अतः परम, और सर्वे वयम अतः परम, अतः
ये जो काल है इसके बाद में भी क्या है, हम सब क्या है, नहीं होंगे। तो जो वास्तव में हमें दिखाई दे रहा है या जो है वह क्या है, वास्तव में नहीं है। और ये जो हम दिखाई दे रहे हैं, हम क्या है, वास्तव में नहीं है, हमारे अंदर आत्मा है। ना त्वा एवः ना तु एवः, ना तो तुम ही हो और अहम जातु ना आसम, मैंने कभी किसी काल में जन्म ना लिया हो, ऐसा भी नहीं है। ना तुम और ना तुम हो और ना इमे जनाधिपा, और ये जो राजा लोग दिखाई दे रहे हैं ये भी क्या है, नहीं है। ना चा एवा, ना तो ऐसा ही है। और क्या है, अतः परम, अतः इसके पश्चात भी, इसके बाद में भी क्या है, सर्वे वयम भविष्यामा, हम सब रहेंगे, यह भी ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है, हमारे अंदर आत्मा है। हम जो दिखाई दे रहे हैं, हम वास्तव में क्या है, ये स्थिति नहीं है, या जो सगे संबंधी तुमको दिखाई दे रहे हैं ये वास्तव में नहीं है। और इनमें क्या है, आत्मा है जो त्रिकालदर्शी है। हम दिखाई दे रहे हैं अभी, हम बाद में नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। यदि हम इनका युद्ध में इनका नाश भी कर देते हैं तो भी क्या है, बाद में भी क्या है, ये वास्तव फिर जन्म लेंगे। तो ये क्या है, आत्मा जो है अजर अमर है। और ये जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है ये वास्तव में नहीं है। तुमको इनसे मोहित नहीं होना है और तुम्हें अपना युद्ध करना है। धन्यवाद।